पर। बस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उड़ीसा के बालासोर पहुंचे। रेल हादसे की जगह का लिया जायजा। वज़ीर आज़म ट्रेन हादसे में जख्मी हुए लोगों से की मुलाकात। बालासोर ट्रेन हादसे में 261 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने इससे कबल सूरत हाल का जायजा लेने के लिए की एक आला सतही मीटिंग की सदारत। मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह और रेलवे के आला अफसरान समेत दीगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान थे मौजूद। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव, वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने बालासोर ट्रेन हादसे की जगह का किया दौरा। वज़ीर रेल ने कहा कि हादसे की होगी आला सतही जांच। जनूब मशरकी रेलवे के मुताबिक तकरीबन 650 जख्मी मुसाफिरों को गोपालपुर, खंटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पतालों में कराया गया दाखिल। ट्रेन हादसे के बाद इस रूट पर रुकी हुई रेल सर्विस को बहाल करने के लिए जोरों शोर से कोशिश जारी। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के मर्दों के सेमीफाइनल में भारतीय स्टार शटलर लक्ष्य सेन और कलावत विति दर्शन का मुकाबला जारी है। लक्ष्य सेन ने सनसनीखेज मुकाबले में हासिल की बरतरी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बालासोर में ट्रेन के जाए हादसे पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। बाद में वज़ीर आज़म ने रेल हादसे में ज़ख्मी अफराद से अस्पताल में मुलाकात की। तो ये आप तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस वक्त ज़ख्मियों से मुलाकात करते हुए, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि वज़ीर आज़म जो है जाए हादसे पर पहुंच करके वहां का मुआयना किया। इसके बाद वहां जो है जो ज़ख्मी हुए हैं हादसे में उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बालासोर में होलनाक ट्रेन हादसे की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत रेलवे और दीगर मुताल्लिका महकमों के आला अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। इस हादसे में 261 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 900 से ज़्यादा मुसाफिर ज़ख्मी हुए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने बालासोर ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने ट्रेन हादसे में मुआवजे का ऐलान भी किया था। पीएमओ के मुताबिक मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि ज़ख्मियों को 50,000 रुपये की इमदादी रकम
दी जाएगी। उड़ीसा के बालासोर में हुए होलनाक ट्रेन हादसे में 261 लोगों की मौत हो गई है। इस वाक़े में 900 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को गोपालपुर, खंटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब जुमे की शाम तकरीबन 6:51 पर शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस बेहंगा स्टेशन पर पटरी से उतर गई, जबकि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन जुमे की शाम 6:55 पर इसी मकाम पर पटरी से उतर गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही राहत और बचाव काम शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स, स्टेट फायर डिपार्टमेंट और तिब्बी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। जाए हादसे के दौरे के बाद वज़ीर आज़म ने कहा है, आइए सुनते हैं। मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान और अश्वनी वैष्णव ने जाए हादसे का दौरा किया। साथ ही रेलवे के वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि राहत का काम भरपूर तरीके से किया जा रहा है। वज़ीर रेलवे ने कहा कि वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी जाएगी। रेलवे सेफ्टी भी इस मामले की आज़ादाना तहकीकात करेगी। हुकूमत इस वाक़े की तह तक जाएगी ताकि आइंदा ऐसे हादसात ना हों। सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे होना चाहिए, रेस्टोरेशन पे होना चाहिए। रेस्क्यू करीब करीब कंप्लीट हुआ, अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। दूसरी तरफ उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक भी बालासोर में जाए हादसे पर पहुंचे और सीनियर हुक्काम के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। रेलवे के वज़ीर अश्वनी वैष्णव और वज़ीर आला नवीन पटनायक और कई मकामी लीडरों ने भी सूरत हाल का मुआयना किया और हादसे के बारे में मालूमात हासिल की। ट्रेन हादसे के पेश नज़र उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने आज रियासत में एक दिन के सरकारी सोग का ऐलान किया है। आज पूरी रियासत में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। Extremely tragic train accident. I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. रेलवे के वजीर ममलिकत राव साहब पाटिल दानवे ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है और कहा कि हम तमाम महलूकीन के लिए दुआगो हैं। उड़ीसा में जो हादसा हुआ ये दुखद हादसा है और इस हादसे में जो मृत व्यक्ति और जो इंजर्ड है उनके प्रति सबसे पहले मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे मंत्री इन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। जुनूब मशरकी रेलवे के एसडीजीएम विनीत गुप्ता ने हादसे में जिंदा बचे मुसाफिरों को बाहिफाजत घर पहुंचाने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रेलवे इंतजामिया ने मुसाफिरों के लिए अलग अलग ट्रेनों का इंतजाम किया है। एक ट्रेन में 200 मुसाफिर सवार थे जिनमें से ज़्यादातर मद्रास जा रहे थे। हमने मुसाफिरों को ये सहूलत दी थी कि वो अपने घर के करीब स्टेशन पर उतर सकते हैं। ऐसे में बहुत से लोग रास्ते में उतर गए हैं। अब जो आने वाली दूसरी ट्रेन है उसमें 1000 मुसाफिर
आ रहे हैं। हमारा मकसद मुसाफिरों को सहूलत के साथ उनके घर तक पहुंचाना है। खड़गपुर से चलाई हमने, तो हमने उसको जगह जगह हॉल दिया। संतरागाछी पे भी हॉल दिया, तो हमारी अभी जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से संतरागाछी में काफ़ी पैसेंजर उतर गए हैं। मछेड़ा में स्टॉपेज दिया गया था और भी स्टॉपेज दिए गए थे। तो ये अच्छा ही है कि सब अपने अपने घर के नज़दीक उतर गए। लेकिन अब जो यशवंतपुर ट्रेन आने वाली है उसमें 1000 यात्री थे, तो उसमें निश्चित रूप से यहाँ यात्री उतरेंगे। रिलीफ ट्रेन में 2-3 पैसेंजर 4 पैसेंजर तो हमने भी देखे वो उतरे हैं। अगर हमने यात्रियों को सुविधा दी कि आप अपने घर के पास उतर जाइए तो अच्छा ही है ना। दूसरी ट्रेन जो यहाँ है लगभग 40-45 मिनट के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे अभी तक प्लानिंग है। बालासोर में हुए रेल हादसे में एनडीआरएफ किस तरह से राहत रसानी का काम कर रही है, इस सिलसिले में एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज यादव से बात की हमारे नामानिगार विक्रमजीत सिंह ने। में रेल दुर्घटना में एनडीआरएफ की टीमें लगातार जो है राहत और बचाव कार्यों के लिए जुटी हुई है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीआईजी एनडीआरएफ मनोज यादव जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या स्थिति है इस समय बालासोर में ट्रेन? अभी हमारी थॉरो सर्च चल रही है और हर बॉगी में हमारी टीम्स इस बात को इंश्योर कर रही हैं कि कोई भी वहाँ पर कोई इंजर्ड या कोई और विक्टिम जो नहीं रह जाए या डेड बॉडी। इसके लिए कुछ बॉगीज जो है वो इस पोजीशन में है कि उनको लिफ्ट करना ज़रूरी है, या एक बॉगी दूसरे के साथ में इतने ज़्यादा उसमें फंस गई, मैंगल्ड हो गई है कि उसको उधर से निकालने के लिए हम लोग हैवी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। और जब निकलने के बाद में सिचुएशन होगी कि उसमें कोई ऐसा तो नहीं कोई इंजर्ड हो या कोई डेड बॉडी हो, और मैक्सिमम तो सारी साइड में हम लोग जो बॉगी अभी है विजुअल है उसमें क्लियर कर दी गई हैं, बाकी काम चल रहा है। सर, कितने अभी तक डेड बॉडीज मिली हैं और कितने जख्मी हुए हैं? उनको किस प्रकार से आपने जो जख्मी थे उनको राहत दी? इनिशियली जब वहाँ पर हमारी टीम पहुँची तो जो लोग इंजर्ड लोग थे और अलाइव थे उनको इमीडिएटली शिफ्ट किया गया, जिससे कि उनको इनिशियल ट्रीटमेंट मिल पाए, स्टेबलाइज करें। हमारी भी मेडिकल टीम वहाँ पे साथ में कंपोनेंट रहता है, और उसके बाद में जो एम्बुलेंसेज जो स्टेट गवर्नमेंट ने की थी या मेडिकल टीम उनको हैंडओवर करके वहाँ से उनको भेजा गया हॉस्पिटल्स में। और कंट्रोल में सिचुएशन है हमारे में है कि हम फुली इक्विप्ड हैं इस सिचुएशन को डील करने के लिए। हमारे पास में रेस्क्यूअर्स भी ट्रेंड हैं रेलवे एक्सीडेंट्स को डील करने के लिए। दूसरा इक्विपमेंट भी हमारे पास में है। जो ये सारा हादसा हुआ है इसको मतलब स्थिति को सामान्य करने में आप कितना एस्टिमेट लगा रहे हैं, कितना समय लग जाएगा? जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी इस तरह के ऑपरेशन में हम जब तक फुल्ली कन्विंस नहीं हो जाते कि कोई भी इंजर्ड या डेड बॉडी नहीं है तब तक हमारा ऑपरेशन चलेगा। तो ये थे डीआईजी एनडीआरएफ मनोज यादव जी, जिन्होंने राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे में 900 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें कई अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। जख्मियों के मुनासिब इलाज के लिए रियासती हुकूमत और रेलवे अस्पतालों में मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। वहाँ की कई समाजी तंजीमें भी लोगों के हर मुमकिन मदद कर रही है। जख्मियों को खून देने के लिए भद्रक के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अतिया दहनगान की लंबी कतारें देखी गईं। इस अफसोसनाक वाक़ये के दौरान लोगों का इंसानी पहलू देखने को मिला। ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं। भद्रक हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ब्लड कैंप में हमारा संगठन आया है। 22-25 से आदमी लेकर आया हूँ ब्लड देने के लिए कि हमारा ब्लड लेके कोई किसी का जिंदगी बच जाए, इससे खुशी और दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए हमारा सो इच्छा से हमने आए हैं ब्लड देने के लिए। उड़ीसा के बालासोर में होलनाक ट्रेन हादसे के बाद इस रूट पर ट्रेन सर्विस ठप होकर रह गई है। इससे दोबारा बहाल करने की कोशिशें जोरों शोर से जारी हैं। कई तकनीकी अमले को पटरियों की मरम्मत और रेल लाइन पर बरकी खिदमात बहाल करने के काम में लगाया गया है। ओडिशा में कोरोमंडल ट्रेन हादसे के बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे ने कई ट्रेनों को मनसूख करने के साथ साथ कई रूट भी तब्दील कर दिए हैं। तकरीबन 48 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। 39 ट्रेनों के रूट्स में भी तब्दीली की गई है। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
हावड़ा हेल्पलाइन नंबर है 033-2638-2217। इसके अलावा खड़गपुर हेल्पलाइन नंबर 9332392339, इसके अलावा 8972073925। ये हेल्पलाइन नंबर खड़गपुर हेल्प के हैं। इसके अलावा बालासोर हेल्पलाइन नंबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 7978418322। इसके अलावा 8249591559। ये हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं। इसके अलावा शालीमार हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो 9903370746। ये शालीमार हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा इमरजेंसी कंट्रोल रूम का भी नंबर है 03322143526। इसके अलावा 22535185। ये इमरजेंसी कंट्रोल रूम नंबर है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, बालासोर उड़ीसा में बदकिस्मती से हुए ट्रेन हादसे में जानों के नुकसान के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। सोगवार खानदानों से मेरी गहरी ताज़ियत। मैं इमदादी कार्रवाइयों की जल्द तकमील और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया और कहा, बालासोर उड़ीसा में ट्रेन हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख हुआ। मेरी हमदर्दियां इस मुश्किल वक्त में सोगवार खानदानों के साथ हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूं। इसके अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्वीट किया, उड़ीसा के बालासोर का ट्रेन हादसा बहुत दर्दनाक है। एनडीआरएफ की टीम पहले ही जाए हादसे पर पहुंच चुकी है। सोगवार खानदानों के तईं मेरी ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। इसके साथ ही उन्होंने मरकजी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्किद होने वाले तमाम प्रोग्रामों को मुलतवी करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि ट्रेन हादसा इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। मुझे इस दिल खराश वाक़े से बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि इस अंधोनाक ट्रेन हादसे के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी ने मरकजी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों के साथ मुल्क भर में मुनक्किद होने वाले अपने तमाम प्रोग्रामों को मुलतवी कर दिया है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि वो सोगवार ख़ानदानों को इस सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत दे। भगवान मरने वालों को अपने चरणों के नीचे जगह दे। ओम शांति। नेपाल के वज़ीर आज़म पुष्प कमल दहल ने उड़ीसा ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं भारत के उड़ीसा में ट्रेन हादसे में दर्जनों अफराद की हलाकत पर गमज़दा हूँ। गम की इस घड़ी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, हुकूमत और सोगवार ख़ानदानों से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। उड़ीसा में ट्रेन हादसे पर दुनिया भर से ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर साबा कुरैशी ने ट्वीट किया, मुझे भारत के उड़ीसा में ट्रेन हादसे की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरी हमदर्दियां और दुआएं मुतासरीन और उनके अहले खाना और हंगामी खिदमात में मसरूफ़ लोगों के साथ हैं। अवाम और हुकूमत हिंद से दिली ताज़ियत। अमरीकी महकमा खारजा के जनूबी और वस्ती एशिया के उमूर के ब्यूरो ने हलाकतों पर ताज़ियत का इजहार करते हुए ट्वीट किया, मशरक़ी भारत में होने वाले अलमनाक ट्रेन हादसे से बहुत दुखी हूँ। इस वाक़े में मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी या हलाक होने की इत्तलात हैं। इन तमाम लोगों के साथ हमारी गहरी हमदर्दी, जो अपने प्यारों के नुकसान का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला शाहिद ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया, भारत के उड़ीसा में ट्रेन के अलमनाक हादसे की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, जिनमें बहुत से लोग हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। सिंगापुर के हाई कमिश्नर वोंग ने उड़ीसा में ट्रेन हादसे पर दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया, बालासोर उड़ीसा में ट्रेन हादसे से गहरा सदमा और गम से है।
हमारी हमदर्दियां सोगवारों और जख्मियों के अहले खाना के साथ हैं। और अब दीगर खबरों में, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरा अमरीका के दौरान 22 जून को अमरीकी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। अमरीका ने कहा कि मुश्तरका इजलास से खिताब के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मदऊ करना हमारे लिए एजाज़ की बात है। दरअसल अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सरकारी दौरे पर अमरीका आने की दावत दी है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और अमरीकी सीनेट के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का अमरीकी पार्लियामेंट से खिताब करने का हमारे लिए फ़ख्र की बात है। दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी बतदरीज बढ़ रही है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी भारत के मुस्तक़बिल और दोनों ममालिक के दरपेश आलमी चैलेंजों के बारे में अपने विज़न के बारे में बात करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 5 और 6 जून 2023 को नई दिल्ली में अपने अमरीकी और जर्मन हममनसबों के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। दोनों ममालिक के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर दिफा से वज़ीर दिफा की मुलाकात 5 जून को होगी, जबकि जर्मन वफाकी वज़ीर दिफा से 6 जून को मुलाकात होगी। दोनों मुलाकातों में सनअती ताउन पर दो तरफा दिफाई ताउन के उमूर ज़ेर बहस आने का इम्कान है। अमरीकी वज़ीर दिफा 4 जून को सिंगापुर से 2 रोज़ा दौरे पर पहुँचेंगे। ये सेक्रेटरी ऑस्टिन का भारत का दूसरा दौरा होगा। इससे कबल मार्च 2021 में पहला दौरा हुआ था। जर्मनी के वफाकी वज़ीर दिफा 5 जून से भारत के 4 रोज़ा दौरे पर होंगे। वो इंडोनेशिया से आएंगे। वज़ीर दिफा के साथ अपनी मुलाकात के अलावा बोरिस पिस्टोरियस का नई दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम के दौरान कुछ दिफाई स्टार्टअप से भी मुलाकात का इम्कान है। लॉ कमीशन ने 152 साल पुराने गद्दारी के कानून से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी है। कमीशन का कहना है कि ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124A को IPC में बरकरार रखने की ज़रूरत है। इसको हटाने की कोई माकूल वजह नहीं है। ताहम कानून के इतलाक़ में मज़ीद वजाहत के लिए कुछ तरामीम की जा सकती हैं। कमीशन ने कानून में मज़ीद वजाहत लाने के लिए कुछ तजावीज़ भी दी हैं। कमीशन ने कहा कि हम कम से कम सज़ा 3 साल के बजाय 7 साल होनी चाहिए। कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए वाज़ेह रहनुमा उसूलों की ज़रूरत है। FIR इंस्पेक्टर रैंक के अफसर की इब्तदाई तफ्तीश और तहकीकाती रिपोर्ट की हुकूमत की मंजूरी के बाद ही दर्ज होनी चाहिए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बगावत के कानून को मुअत्तल कर दिया था, जो बरतानवी दौर से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को चैलेंज करने वाली एक PIL की समाअत करते हुए हुक्म दिया था कि फ़िलहाल गद्दारी के कानून के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट से केस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि हुकूमत ने इस मामले में लॉ कमीशन से तजावीज़ मांगी हैं। दिव्यांग अफराद को बाइख्तियार बनाने के कौमी इदारा देहरादून में क्रॉस डिसएबिलिटी सेंटर 6 साल तक की उम्र के खुसूसी तौर पर दिव्यांग बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इस मरकज़ में बचपन से ही किसी भी किस्म की जिस्मानी जहनी परेशानी का सामना कर रहे बच्चों को शिनाख्त करके उन्हें बेहतर देखभाल तरबियत फराहम की जा रही है। इस सेंटर में मुल्क में नहीं बैरून मुल्क के बच्चे भी तरबियत हासिल करने और इलाज के लिए आ रहे हैं। और अब गैर मुल्की खबरें। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने कल कांग्रेस से मुल्क में बंदूक के तशद्दुद पर काबू पाने के लिए आम इस्लाह की अपील की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कांग्रेस से मौलिक हथियारों पर पाबंदी लगाने के पस मंज़र की जांच को वसी करने और दीगर इक़दामात को नाफिज करने की अपील की। गन वायलेंस और केव के मुताबिक 31 मई तक अमेरिका में 2023 में 17,000 से ज़्यादा लोग बंदूक हमले के नतीजे में हलाक हुए हैं, जिनमें खुदकुशियां भी शामिल हैं। इस तादाद में 12 साल से कम उम्र के 109 बच्चे शामिल हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आज कहा कि वो अमेरिकी कर्जों की हद को बढ़ाने और अखराजात को रोकने के लिए इस हफ्ते कांग्रेस के मंजूर करदा बिल पर दस्तखत करेंगे। सख्त मुश्किल बातचीत के बाद सीनेट
और ऐवानी नुमाइंदगान दोनों ने एक ऐसा बिल मंजूर किया जो हुकूमत के 31.4 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज की हद को ख़त्म करता है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट में कहा कि अगर कांग्रेस इस बिल की मंजूरी में नाकाम रहती तो अमेरिका को 5 जून तक अपनी माली जिम्मेदारियों में नाकाम होने का खतरा होता और ये जून के अवाइल में पहला डिफॉल्ट होता। बिल की मंजूरी पर अपने पहले खिताब में बाइडन ने इस मुआहदे के बारे में बात की जिसमें उन्होंने इसे इत्तेफाक राय को अमरीकी जमहूरियत के काम करने का वाहिद रास्ता करार दिया। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल 200 भारतीय माहीगीरों और 3 दीगर कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया। वज़ीर ख़ारजा के इस ऐलान को पाकिस्तान के इंसानी इक़दार के तौर पर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तानी हुक्काम ने गुज़िश्ता माह 198 भारतीय माहीगीरों को रिहा किया था जिन्हें मुल्क की समुद्री हदूद में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इन माहीगीरों को कराची की जेल में बंद किया गया था। इन कैदियों को वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यह पाकिस्तान की इंसानी हमदर्दी के मामलात पर सियासत न करने की पॉलिसी के मुताबिक इक़दाम है क्योंकि हमदर्दी को सियासत से बालातर रखा जाना चाहिए। एधी फाउंडेशन ने जो कैदियों के कराची से लाहौर तक के सफ़र के लिए फंड्स फराहम कर रही है ताज़ा तरीन पेशरफ्त के तस्दीक की है। एक ऑफिसर ने बताया कि कैदियों को वाघा बॉर्डर पर भारतीय अफसरान को सौंपा जाएगा। खेल की खबरों में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के मर्दों के सेमीफाइनल में भारतीय स्टार शटलर लक्ष्य सेन और कनलावेत वेती दर्शन का मुकाबला जारी है। लक्ष्य सेन ने सनसनीखेज मुकाबले में बढ़तरी हासिल कर ली है। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।